हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, और मार्केट में जो शुक्रवार को हुआ है क्या वो आगे कंटिन्यू रहेगा या उसका एंड नज़दीक है, उसकी हम पूरी की पूरी बात करेंगे। देखते हैं कि अभी किस स्थिति में है मार्केट और आगे आने वाले इस समय में क्या स्थिति में मार्केट हो सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का ये आप वनडे का चार्ट देख सकते हो, पूरा का पूरा हमारे शुरू से ये करेक्शन से बात चलती हुई आ रही है। और मेरे पास एक से दो दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी मेरी कि आप जो भी इलेट वेव को समझाते हो उसको आप लेबल करके रख दो, ताकि हमें भी क्या पता रहेगा, हम जब वीडियो उठा कर देखें तो हमें पता रहे कि यहाँ पर ए वेव बनी हुई है, यहाँ पर बी वेव बनी हुई है, यहाँ पर एक्स वेव है, तो पता लग जाएगा हमें भी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मार्क करके छोड़ दिया जाए। इतना बड़ा मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसमें समय लगता है कि ऐसा क्यों करा क्यों नहीं करा है। तो जिसको भी डाउट हो तो मेरे को संडे के सेशन में कभी भी मार्केट में पूछ सकते हैं, वो उस समय मैं उनको क्लियर कर दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा था और क्यों नहीं करा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी की एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और आगे आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है। हमारी निफ्टी में यहाँ से शुरू से करेक्शन से यहाँ पर बात चल रही है, और हमारी मैं अभी लास्ट शायद कब आया था, मैं वेनेसडे को आया था, तब हम यहाँ पर थे, इस जगह पर थे 5 मिनट के चार्ट लगा रखा मैंने, हम यहाँ पर थे। तो मैंने आपको बताया था कि हम एक बार 17,800 के आसपास जाएंगे और उसके बाद में हम 17,600 वापस आएंगे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही से हुआ, 17,600 तक वापस आए। लेकिन जो इसने क्लोजिंग दी ना 17,600 की, वो क्लोजिंग सही नहीं थी इसकी, क्योंकि वनडे के अंदर इतना बड़ा बियरिश कैंडल बनकर जाना एक तरह से क्लियर कट सिग्नल था कि कहीं ना कहीं शुक्रवार को बड़ा कुछ होने की पूरी प्रोबेबिलिटी थी। तो ये पूरी की पूरी बेरिश कैंडल इतनी ख़राब बनकर गई थी कि पूरा का पूरा उसने बता दिया था कि मैं कहीं के नीचे जाने के लिए एक बार रेडी हो चुका हूँ। लेकिन इसने क्या करा कि शुक्रवार को हमें शॉर्ट करने का मौका भी नहीं दिया, और पूरा का पूरा इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, कम से कम 150 पॉइंट तो गैप डाउन ही खुली, और उसके बाद में नीचे खींच के हैमर टाइप कैंडल एक क्लोज करके चली गई। तो यानी कि जिस वेव की मैं बात करते हुए आ रहा था कि हमारी यहाँ से एक नई वेव स्टार्ट हो सकती है, तो वो वाली कौन सी वेव थी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं ताकि कोई नए दोस्त भी होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये हमारी एक फर्स्ट वेव बनी थी यहाँ पर, ये हमारी सेकंड वेव बनी थी, और हम यहाँ पर थर्ड वेव बना चुके थे, और हम फोर्थ यहाँ बनाते और फिफ्थ हम ऊपर जाते, कम से कम 17,900 इसके आसपास हम जाते, और उसके बाद में फिर पता चलता कि नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन इसने क्या करा कि फोर्थ वेव कंप्लीट किए बिना, मतलब इम्पल्स को कंप्लीट किए बिना ही नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो अगर ये इम्पल्स अगर था तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक तो ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए 17,540, उसके बाद में सेकंड का ये जो एरिया था 17,450, इसका हाई पॉइंट था, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि इलियट का रूल होता है, बेसिक रूल होता है इम्पल्स का, कि जो भी फर्स्ट वेव होती है उसका फोर्थ वेव जो भी आता है ना उसके फर्स्ट वेव के प्राइस तक ही आता है, उसके बाद में फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन इसने फर्स्ट वेव के हाई पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो यानी कि ये पूरा का पूरा इम्पल्स नहीं होकर एक करेक्टिव राइज बन चुका है। और करेक्टिव राइज क्या बना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरी की पूरी ए वेव बन गई है, ये पूरी की पूरी बी वेव बन गई है, ए बी सी के अंदर ये ए बी बन गई है, और ये पूरी की पूरी सी वेव यहाँ पर इस जगह पर कंप्लीट हो गई है। तो यानी कि इस जगह पर कंप्लीट हो गई है। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो सी के मतलब बी के नेचर में, ये पूरा ए था हमारा, यहाँ पर ए ही काउंट करना पड़ेगा अब, और ये पूरा का पूरा बी वेव बन चुका है, और हम सी वेव की तरफ नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हमारा पैटर्न की तरफ ये जैसे ये लेवल मंडे को ब्रेकडाउन हो गया था ना, तभी से हो गया था कि अभी पूरा पूरा पैटर्न ही ब्रेकडाउन हो चुका है। और हमारा जो ये सी वेव नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ उसके अंदर भी इम्पल्स क्लियर कट हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये हमारा फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, और अभी हम फोर्थ में बंद करके गए। अब ये 90 पॉइंट एसजेक निफ्टी नीचे दिखा रही है, अब उतना खुलती है या नहीं खुलती वो मंडे को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस वेव में और इस वाले एरिया में कंप्लीट करके फिर से नीचे की तरफ ही नीचे रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। पूरी प्रोबेबिलिटी क्या, पूरी की तरफ नीचे ही जाने वाला है मार्केट। अब पूरा पूरा क्लियर कट उसने कर दिया, क्योंकि अगर ऊपर जाना होता तो ये लेवल ब्रेक ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला लेवल ब्रेक होता, बस 17,540, उसके नीचे आता ही नहीं अगर वाकई में इसको ऊपर जाना होता। लेकिन इसने पहले ही नीचे की तरफ तोड़ दिया, और ये नीचे जाने के लिए पूरा का पूरा कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पर हम एक इम्पल्स का मार्क करते हुए चलेंगे। अब नीचे की तरफ ये 1 2 ये पूरा का पूरा 3 है, और ये फोर्थ यहीं कहीं पे कंप्लीट होके फिर से नीचे की तरफ कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ चलता जाएगा इस तरह से खेल।
और अब जो टारगेट है वो नीचे की तरफ मैं आपको बता देता हूँ, एक घंटे का चार्ट कर देता हूँ पूरा का पूरा वापस से। हमारी यहाँ पर बी वेव कंप्लीट हुई है, तो सी वेव हमें नीचे जाएंगे, तो हमारा जो सी वेव बनेगा नीचे की तरफ एटलीस्ट इसको 100% तो रिट्रेस करेगा ही करेगा, इतनी बड़ी तो बनाएगा ही बनाएगा ना कम से कम। तो यानी कि आज 100% अगर मैं देखता हूँ तो आज की तारीख में जो टारगेट आ रहा है मेरे सामने वो ये आ रहा है 17,930 17,930 और 17,000 इसके बीच में, सॉरी 16,930 और 17,000 के बीच में यहीं कहीं हमारा एक लो नया बनेगा। नए लो की तैयारी कर लो अब आप। इसके बीच में जाने वाला है मार्केट वापस से 17,050 मान लो या फिर 16,950 मान लो, इसके बीच में हम जाने वाले हैं आने वाले इसी मंथ के अंदर, आने वाले वीक में आपको दिख सकता है। और ये पूरे बड़े टाइम फ्रेम की फिर वो करेक्शन कितनी हो जाएगी, 50% पर आ रहा है 17,050 और 62% आ रहा है 16,600। 16,600 हालांकि अभी नहीं जाएगा, एक बार हम 16,930 और 17,050 के बीच में जाके फिर से बाउंस बैक लेंगे, तो यानी कि हम यहाँ पर जाने के लिए रेडी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको शॉर्ट करते हुए ही चलना है। इसलिए आज का मेरा टाइटल आप देख सकते हो, शॉर्ट होल्ड करे या नहीं करे, तो बिल्कुल आपको शॉर्ट होल्ड करना चाहिए और शॉर्ट बनाना चाहिए। और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो कम से कम ये वाला एरिया हो जाएगा फाइनल 17,719। ये एरिया ब्रेक होना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में नीचे के टारगेट को पूरा करने के लिए पहला। उसके बाद में फिर आपके स्टॉप लॉस तो आपको पता ही है 17,000, 550, 600, ये सारे के सारे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ कुल मिला के। अब इसके ऊपर एरिया नहीं आना चाहिए 17,600 के ऊपर। ये फिर से नीचे की तरफ जहाँ पर जाता है फिर से आपको बेचते हुए चलना है, खरीदते हुए नहीं चलना है। नया लो लगेगा, अब आप ये मान लो, अब नया लो बनेगा, आपको शॉर्ट करते हुए चलना है। और आपका मैं टारगेट बता देता हूँ 17,050 और 16,930 के बीच में ये टारगेट है। मंडे और ट्यूसडे को क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस स्टाइल में हम यहाँ पर फोर्थ वेव बंद करके गए, अगर मैं मान लेता हूँ फोर्थ वेव यही है, तो मंडे के दिन हो सकता है कि मार्केट ज़्यादा ना गिरे, कम से कम यहाँ तक तो आ ही जाए। ये हमारी फर्स्ट वेव है, ये हमारा थर्ड वेव है, फोर्थ वेव अगर यहीं कहीं कंप्लीट हो गया है तो फिर एटलीस्ट 38% को छूने तो जाएगा ही जाएगा 17,264। तो यानी कि 17,264 और 17,200 इसके बीच में मंडे को मार्केट रहेगा यहाँ पर, इसी के बीच में काम करेगा, थोड़ा और ऊपर नीचे करके फिर ऐसे करते करते टूटता नीचे जाएगा। ये कुल मिला के नीचे जाने के लिए मार्केट रेडी हो गया है। तो ये मंडे ट्यूसडे को भी मैंने आपको बता दिया। और मार्केट अब कितने दिनों तक नीचे रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो ए वेव बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल में बना है, और बी वेव जो बना है 1 2 3 4 5 कैंडल में बना है, यानी कि 9 और 5 को जब जोड़ोगे तो 14 दिन होगा। तो यानी कि इस दिन से यानी कि 9 मार्च से लेके 14 दिन आप ऐड कर लो कितने होते हैं, तब तक मार्केट नीचे ही रहने वाला है। 9 + 14 यानी कि 23 मार्च तक मार्केट नीचे ही रहने वाला है। ऊपर जो भी बाउंस बैक मिलता है बीच में आपको शॉर्ट करते हुए चलना है, यानी कि 14 दिन मार्केट नीचे की तरफ ही रहने वाला है, क्योंकि ए प्लस बी का जो भी टाइम होता है वो सी वेव को बनने में लगते हैं, ये आप मान के चलो। उससे कम समय में भी बन जाती है, लेकिन इतना तो आप मैक्सिमम समय मान के चलो। तो यानी कि हम एक बार 23 मार्च 22 मार्च तक नीचे ही रहने वाले हैं, और नया लो लगने की पूरी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 17,000 और 16,930 के बीच में। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको शेयर कर दी। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा इस आप चार्ट देख सकते हो कि मैंने सब पहले से ही लेबल करके रख रखे हुए हैं, ताकि हमें मार्केट के समय में ज़्यादा टाइम ना बिताना पड़े। ये हमारा ए वेव बना था यहाँ पर, ये हमारा बी वेव बना, ये हमारा सी वेव बना, तो हमने एक जिगजैग पैटर्न बनाया यहाँ पर। उसके बाद में हमारी ये जो वेव चल रही थी ना, ये वाली जो वेव गिरी थी उसी की हम करेक्शन कर रहे थे। यहाँ पर जब हम यहाँ पर नीचे की तरफ गिरे तो हमने नया लो नहीं बनाया, इसीलिए पूरा इसका करेक्टिव पैटर्न ही चल रहा था। और निफ्टी जब गिरी थी ना, ये वाला लो ब्रेक हो गया था, इसलिए यहाँ पर ए वेव नया कंसिडर हुआ था। दोनों में थोड़ा सा ये फ़र्क है। तो इसी पैटर्न के अंदर यहाँ पर ए वेव बना, फिर इसका यहाँ पर बी वेव बना, और ये इसका सी वेव बना। तो एक तरह से फ्लैट करेक्शन करी इसने, और उसके अंदर हमें यहाँ पर एक एक्स वेव मिली है यहाँ पर। तो एक तरह से ये यहाँ से नया पैटर्न नीचे की तरफ टूटने वाला है, इस टाइप का पैटर्न नीचे की तरफ गिरने वाला है। तो यानी कि अगर मैं नीचे का ये टारगेट भी यहाँ पर इसका भी देखूँ तो कम से कम कितना आ सकता है आने वाले समय में, 100% भी देखूँ ना तो 38,000 के आसपास आ रहा है। हालांकि अभी हम खड़े 40-40,500 के आसपास, 38,000 भी दूर है। तो फिर भी एक बार भी ये वाला जो लो बना हुआ ना, ये वाला लो
ये तो एक बार कटेगा, यानी कि 39,500 का जो लो बना वो तो एक बार कटेगा ही कटेगा, और कहीं ना कहीं हम 38,800 और 500 की जोन में चले जाएंगे। इसकी भी एक बार देख लेते हैं ना बड़े टाइम फ्रेम की जो रिट्रेसमेंट है वो कितनी आ रही है। 50% के पास जाएंगे अब, क्योंकि हम 38 पे संभल नहीं रहे हैं, इसीलिए 38% की जो करेक्शन है वो है 39,580 के आसपास है, और 50% की करेक्शन मैंने बता दें ना 38,000, मतलब मोटा मोटी वहाँ जाना ही जाना है अल्टीमेटली हमें। तो यानी कि एक बार तो आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ से आप शॉर्ट करते हो चलते हो तो आपका जो टारगेट हो जाएगा ना कम से कम 38,500 के आसपास मान के चलो, क्योंकि ये जैसे लो कटेगा ना फिर बाउंस बैक तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए ये वाला लो आप मान के चलो कि इसके नीचे हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो 38,500 के आसपास। तो ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी हो गया। अब शॉर्ट टर्म में इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ये शॉर्ट टर्म का चार्ट है, यहाँ पर यहाँ से इसने तोड़ा है 1 2 3, ये भी 4th वेव में बंद करके गया, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बाउंस बैक ले सकता है। उसके बाद में फिर से नीचे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और मैंने आपको टारगेट बता दिया कैसा क्या है। ये वाला लो कटेगा फिलहाल तो 39,500 का जो भी लो कटा बनेगा वो कटेगा ही कटेगा। अभी भी आप देखोगे तो पूरे के पूरे 1000 पॉइंट तो यहाँ से ही है। उसके बाद में 500 पॉइंट और गिरेगा, यानी कि 1500 पॉइंट का फॉल क्लियर कट मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। और स्टॉप लॉस इसके सामने है, ये वाला स्टॉप लॉस 41,100 पहला स्टॉप लॉस, और फाइनल स्टॉप लॉस ये वाला एरिया 41,000 मतलब 41,500 मोटा मोटी ये मान लो 41,500। तो ये वाले स्टॉप लॉस के साथ में आपको बेचते हुए चलना है, और नीचे के टारगेट आपको खुले मैंने आपको बता दिए है कि कैसे कैसे आएगा, और इसी मंथ के अंदर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ जाने के लिए इसी मंथ के अंदर। एक बार वीकली भी देख लेते हैं, वीकली के अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और कौन सी कैंडल, यानी कि अगले वीक। और ये तो आप देख ही सकते हो कि ये जो वीकली का 50 EMA आ रहा है ना, ये तो ब्रीच हो ही जाएगा, ये तो ब्रीच हो ही जाएगा। और बैंक निफ्टी का भी अगर वीकली में देखूं, सॉरी निफ्टी का, तो हालांकि वो तो 50 के नीचे ही काम कर रहा है, तो वीकली के 100 आ रही है, यानी कि 16,600 तो दिख रहा है ये एरिया आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है फिलहाल। फिर भी वहाँ तक अगर नहीं सोचे तो भी 17,000 और 16,930 तो मुझे क्लियर कर दिख ही रहा है। तो आज के इसके एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और अब हम एक बार डाउ जोन्स के ऊपर नज़र डाल देते हैं कि उसके अंदर हम जो बात करते हुए गए चल रहे हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। डाउ जोन्स के अंदर मैंने आपको शुरू से बोला था कि 38% की करेक्शन को ये रिट्रेस करेगा ही करेगा। एक बार उसने बिल्कुल 50% के आसपास यहाँ पर खड़ा कर दिया, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर यहाँ तक कर दिया है। अब या तो ये यहीं से ऊपर की तरफ जाएगा या यहाँ से नीचे की तरफ और टूटेगा। अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ और टूटता है तो 60% की जो मूवमेंट आ रही है ना वो आ रही है 30,939, यानी कि 31,000 यहाँ से, यानी कि यहाँ से 900 पॉइंट का फॉल और आएगा इसके अंदर, यानी कि यहाँ से इसके अंदर 900 पॉइंट का फॉल और आएगा। और यहाँ से जो भी बाउंस बैक आता है फिर से आपको बेचते हुए चलना है। और इसके अंदर जो अब जो स्टॉप लॉस बन गए ना वो ये एरिया बन गया, ये वाला एरिया, यानी कि 33,432 इसके ऊपर। इसके अंदर भी नीचे के फॉल और है, यहाँ से पूरा नीचे गिरता हुआ नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने इंक्रीज़ करें थोड़े बहुत कि मतलब थोड़े और नीचे जाएंगे ये, ठीक है। हालांकि चार्ट अभी भी कोई ख़राब नहीं हुआ है, अभी भी हम ऊपर जाने के लिए रेडी ही हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा फॉल ये बताया कि हम थोड़ा और एक्स्ट्रा गिर रहे हैं। थोड़ा सा निफ्टी भी उधर बता रही है थोड़ा और एक्स्ट्रा गिरेंगे हम, बैंक निफ्टी भी बता रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं यही बहाना बने हैं, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे। मैंने आपको बोला था ये जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर इसने ये कंफर्म कर दिया नीचे तोड़ने वाला, और ये बिल्कुल वहीं पर आ गया जहाँ हमारी बात हो रही थी। ट्रेंड लाइन टच कर दी है यहाँ पर वापस से, और कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास तो जा सकता है। एक लाइन हम यहाँ और खींचते थे, उसके बाद में फिर देखेंगे जब इसके नीचे टूटने लगेगा तब देखेंगे कि चार्ट ख़राब हो रहा, तब तक कोई ख़राबी नहीं है। अब मैं आपको एक शॉर्ट का स्टॉक देके जाता हूँ, उसको बड़ा ध्यान से रखना। मार्केट के फॉल में ये भी नीचे की तरफ गिरेगा। जिंदल स्टील, बहुत सारी लाइनें हो गई है। जिंदल स्टील का ये 1 घंटे का चार्ट है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी वेव स्ट्रक्चर की हमारी बात चल रही है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट वेव ये बना है, सेकंड ये बना है, थर्ड के अंदर ने हमने ज़्यादा लो ब्रेक नहीं करा, तो यानी कि हम कहीं ना कहीं थर्ड के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी टारगेट पूरे अचीव नहीं हुए अभी भी। यानी कि 100% का जो टारगेट है ना 535 ये आएगा इसकी बार, अब की बार। यानी कि यहाँ तक हमारे पास फॉल अभी इसके अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज मैंने इसलिए बताया क्योंकि इतने दिनों तक ये साइडवेज वाइडवेज जो भी करना था, टाइम वगैरह सब कुछ बिताना था, सारा का सारा टाइम हो गया पूरा कंप्लीट। अब आपको क्या करना है कि
हम इसको बार बार देखते रहेंगे, कहाँ से क्या करते रहना, शॉर्ट वगैरह। ये जब तक इसके नीचे खड़ा है 591 तब तक आपको शॉर्ट करते हुए चलना है। और मंडे ट्यूसडे को आप ये देखते हो कि ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, ये वाला एरिया, तो आप शॉर्ट करते हुए चलना। और फिर मंडे ट्यूसडे के लिए जब आप इस एरिया के नीचे शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस 578 हो जाएगा। फिर 578 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ से जब आप नीचे बेचोगे। और अगर यहाँ चला जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है ये वाला, मतलब इसका इतना बड़ा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये वाला एरिया शॉर्ट, ये यहाँ से शॉर्ट करते हो यही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा और बाउंस बैक ले भी लिया तो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ये आप समझ लो, नीचे ही आना है इसको, क्योंकि यहाँ पर ABC करके बना रहा है, यहीं टूट जाएगा नीचे की तरफ। और कम से कम अल्टीमेटली इसका जो टारगेट है ना 535 और कम से कम यहाँ तक 526, तो इसके अंदर भी नीचे की एरिया अभी भी है, तो ये भी नीचे जाने के लिए पूरा का पूरा रेडी खड़ा है। हालांकि वीकली की 20 इसने टेस्ट करके ऊपर खड़ा है, लेकिन टूट जाएंगे सूनर और लेटर का इनके। आने वाले समय में जिंदल स्टील आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आने वाले मतलब 2023 के एंड तक जो मैं बात कर रहा हूँ 324 इसके आसपास। तो ये पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया, जिंदल स्टील भी बता दिया, देख लेना सारा। इस वीडियो को 2 बार और देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्ट पोजीशन आप कैरी कर सकते हो, स्टॉप लॉस ध्यान में रखना और क्वांटिटी थोड़ी अपने कंट्रोल में रखना। बस ऐसा ना हो कि आपके डिमेट में 2 लाख पड़े, 2 लाख दे दबा के शॉर्ट मार दे, ऐसा नहीं होता। 50,000 की पोजीशन शॉर्ट कर दी, स्टॉप लॉस फॉलो होना चाहिए उसके अंदर भी। स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बता दिया, ये वाला स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाहर हो जाओ, ख़त्म बात। तो ये वाली सारी की सारी कहानी है पूरा। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।